माशी मैदान में मुसलसल बुरी खबरों के बाद अब कुछ हौसला अफजा खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के गिरते हुए ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होना शुरू हो चुका है और इस वक्त ज़र मुबादला ज़खायर 28 करोड़ डॉलर इजाफे के बाद 10 अरब डॉलर की सतह से तजावुज़ कर गए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 17 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हजम 4 अरब 598 करोड़ डॉलर और कमर्शियल बैंक्स के पास 5 अरब 540 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 17 मार्च 2023 को स्टेट बैंक को हुकूमत पाकिस्तान के कमर्शियल कर्जों की तकसीम की मद में 50 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए। बैरूनी कर्जे की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 28 करोड़ डॉलर्स के इजाफे के बाद 4 अरब 598 करोड़ डॉलर हो गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 1 करोड़ 80 लाख डॉलर इजाफे के बाद मजमूई कौमी ज़खायर 9.85 अरब डॉलर्स हो गए थे और इस इजाफे के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 10 मार्च से बढ़कर 9 अरब 84 करोड़ 61 लाख डॉलर्स तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 4 अरब 31 करोड़ 91 लाख डॉलर्स हो गए थे। स्टेट बैंक ने बताया था कि कमर्शियल बैंक्स के मजमूई ज़खायर 5 अरब 52 करोड़ 77 लाख डॉलर्स हैं और यूँ मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब 84 करोड़ 68 लाख डॉलर्स हो गए हैं। ज़र मुबादला ज़खायर का यूँ बढ़ना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। चीन की जानिब से कर्ज को रोल ओवर करने से भी पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात कम होती दिखाई दे रही हैं, जिससे रिजर्व्स को कुछ वक्त के लिए सही लेकिन सहारा ज़रूर मिला है। चीन के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी जल्द फाइनेंसिंग की तवक्को है, जिससे मुश्किलात में कमी वाक़ई होगी। IMF की जानिब से कर्ज ना मिलने और मुसलसल शराइत तस्लीम ना करने के बावजूद भी पाकिस्तान अपने माली पोजीशन बेहतर बनाने में कामयाब है और हुकूमत की जानिब से ऐसी सब्सिडी स्कीमें जिनमें पेट्रोल सब्सिडी, इसी तरह से सस्ता आटा और दीगर ऐसे मंसूबे शुरू करना जिन पर IMF को एतराज़ हो सकता है, इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से IMF कर्ज हासिल करना एक रस्मी कार्रवाई है। इसके बगैर भी पाकिस्तान अपने हालात पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस बार मजबूरी सिर्फ ये है कि कुछ दोस्त ममालिक भी प्रेशर में हैं और IMF प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया की नज़रें उनका और पाकिस्तान का एतमाद जो है वो बहाल हो सके, रीइंश्योर हो सके, रीइंस्टेट हो सके। तो IMF जो मामलात है वो मैच्योर होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, उनको एक ट्रस्ट मिल सके, एतमाद बहाल हो सके और अल्टीमेटली वो पैसे पाकिस्तान के पास पहुंच सके। लगे रहा है कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स तो मौजूद हैं। और उस पहले निजी TV चैनल से बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने एक इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। अब वो रहेंगे या हम रहेंगे। आज इमरान खान साहब से भी कोर्ट में ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम चाहते तो यही ख्वाहिश है कि दोनों रहें, लेकिन अगर वो ये ऐसे कह रहे हैं तो फिर सिर्फ हम रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है आपने सुना, आपको नहीं लगता कि बहुत वजाहत तलब है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल से इसकी जवाब वजाहत राना सनाउल्लाह साहब खुद बेहतर तौर पे दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने जो सिचुएशन क्रिएट किया है वाले से बात किया होगा राना सनाउल्लाह साहब ने, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कि बलवा और जत्थे की सियासत अगर कोई करे, पेट्रोल बम की सियासत कोई करे, डंडे लाठी की सियासत अगर कोई करे, तो शायद उनका ये इस तनाजुर में बात की हो कि फिर या तो बलवाई रहेंगे या सियासी रहेंगे, क्योंकि सियासत में कोई एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करता है। सियासत में गुफ्तशनीद होती है। ये बड़ी मुनासिब बात है, लेकिन दिखाई तो ये देता है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है। और इमरान खान साहब से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ख्वाहिश है कि दोनों रहें। राना सनाउल्लाह से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी या वो रहेंगे या हम रहेंगे। सियासत में ऐसा होता है अगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब आजकल ये कहते हैं कि उनको लाइफ थ्रेट है, बड़े सीरियस किस्म के, और जिस तरह अदालत में पेश होते हैं हम देखते हैं सेफ्टी शील्ड्स के अंदर। ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी होता है तो सीधा सीधा राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इल्जाम आए। देखिए, ये एक बयान जो है ये काफी वजाहत तलब है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। जहां तक रह गया लाइफ थ्रेट की बात, तो ये बात तो सबको पता है कि खान साहब एक इंतहाई बुज़दिल आदमी है और वो चीज़ों को आर्टिकुलेट करते हैं, और उन्होंने इस चीज़ का सहारा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैनुल-अक़वामी तौर पे लिया। उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब को इस्तेमाल किया इस काम के लिए। उन्होंने ह्यूमन राइट वॉच को इससे कंप्लेन किया, जिससे शीरी मदारी साहब ने ख़त लिया। तो वो एक पूरी दुनिया में एक तासुर क्रिएट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे तशद्दुद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फस्तायत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। निहाल साहब, जो स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने दिया है, क्या ये आपकी पार्टी पॉलिसी है? नहीं, पार्टी पॉलिसी तो ये नहीं, हमारी पार्टी पुरअमन पार्टी है। वो
पीस पे यकीन रखती है वो लीव एंड लेट लीव। तो फिर मुझे ये बताएं ना कि सियासत में भी या वो रहे या मैं रहूं, ये ऐसा होता है कभी? क्या किसी को पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जा सकता है? राणा साहब बहैसियत वज़ीर दाखिला अगर ये समझते हैं कि या बलवाई रहेंगे या सियासी रहेंगे, उस तनाजुर में मैं समझता हूँ, या जत्थेदार रहेंगे या वो रहेंगे, इस तनाजुर में समझता हूँ, या कानून तोड़ने वाले रहेंगे या पुलिस रहेगी, उस तनाजुर में, या रेंजर रहेगी या बलवाई रहेंगे, उस तनाजुर में। ये तनाजुर तो आपका है, लेकिन जो तनाजुर राणा सनाउल्लाह साहब का है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर वो ज़्यादा बेहतर वजाहत कर सकते हैं। मुझे बताइए निहाल साहब कि क्या पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जा सकता है इमरान खान साहब को, या कोई भी हो? नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली एलिमिनेट कर दिया? नहीं, देखिए, लोगों को, जो लोग हैं, जो वोट है, जो सपोर्ट है, वही किसी को एलिमिनेट करता है और किसी की एग्जिस्टेंस देता है। किसी के चाहने से कोई एलिमिनेट नहीं होता। हाँ, अपने कारकर्दगी से लोग एलिमिनेट होते हैं और अपनी कारकर्दगी से लोग हमेशा याद रखे जाते हैं और हमेशा वो मौजूद रहते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी कारकर्दगी से, खा वो बिजली घर हो, खा वो मोटरवे हो, खा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खा वो लैपटॉप हो, खा वो सीपैक हो, खान साहब ने इस तरह के कोई काम पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में नहीं किया। खान साहब ने बावजूद इसके कि उनको बड़े मौके मिले, उन्होंने केपी में भी कोई इस तरह के काम नहीं कर सके। वो वहां पर भी 10 साल उनकी हुकूमत रही, मगर उन्होंने सिर्फ निहाल साहब कतई नजर इस बात से देखिए, कहा यह जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, गो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। सियासतदानों में बड़ी वज़ादारी होती है, बड़ी पेशेंस होती है और बड़े बड़े अच्छा दिल रखने वाले, दर्द दिल रखने वाले सियासतदान भी है, इसलिए मैं उस कॉनोटेशन से, उस मुहावरे से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। आज क्या हो गया है कि सियासतदान मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं है कि वो रहेंगे या हम रहेंगे? इस तरह की बात क्यों करना पड़ रही है हमें, जब अदालतें भी ये कह रही हैं कि बैठ के मुल्की मसाइल का हल निकाले, तो क्यों बैठने को तैयार? दर हकीकत सियासतदान रहे नहीं पाकिस्तान में, ये उस तरह के लोगों को इंस्टॉल किया गया है। अब जैसे इमरान खान साहब को किस एंगल से सियासतदान ले सकते हैं, या जो लोग भी तशद्दुद की बात करते हैं, मर जाओ, मार दो, शेख रशीद साहब कहते रहते थे कि आग लगा दो, आग लगा देंगे, मिर जाएंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे, जला देंगे। तो जब जो लोग इस तरह की बात करते हैं, सियासतदान तो अपने दलाइल से बात करता है, अपने मंशूर से बात करता है, अपनी कारकर्दगी से बात करता है, अपनी मोहब्बत से बात करता है, अपनी फिलॉसफी के साथ बात करता है। अब हमारे जो कायद हैं, बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कभी भी फस्तायत की बात नहीं की, मारने की, मर जाने की बात नहीं की, उन्होंने कभी तशद्दुद की बात नहीं की। निहाल साहब वेरी क्विकली सर, आप हुकूमत में हैं, हुकूमत का ये फर्ज होता है कि वो इनिशिएटिव ले, क्या इनिशिएट करेंगे? इमरान खान को दावत देंगे, आओ बैठ के बात करते हैं? दूसरा ये रुख भी हो सकता है, वेरी क्विकली सर। देखिए जी, हमारे तरफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दी जाती है, जब एपीसी किया जाए या कहीं भी कोई भी फोरम हो, वहाँ पे बैठ के बात की जा सकती है, जिसमें ये हरफ आखिर नहीं होता। यकीनन सबसे बात बुला के कॉल ऑफ कर लेते हैं आप जी, हर को देखिए, आप जब जंग भी होता है दो मुल्कों के माबेन, तो फिर आप गुफ्तगू पे ही वो जंग का खात्मा करते हैं, टेबल पे बात होती है।